जय माता दी। जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गुप्त विद्या योगिनी साधना के बारे में। तंत्र के क्षेत्र में योगिनियों का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये कहा जाए कि योगिनियों के बिना तंत्र का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि यह आदिशक्ति की सहायिकाएं होती हैं। योगिनी साधना से कई प्रकार की सिद्धियां साधक प्राप्त कर लेता है, जिसके माध्यम से वो अपने समस्त प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, चाहे अध्यात्म से संबंधित हो या भौतिकता से संबंधित हो। प्राचीन काल में योगिनी साधना के बहुत ही उत्तम उत्तम क्लास के साधक हुआ करते थे। तब तंत्र अपने चरम पोजीशन पे था, लेकिन धीरे धीरे योगिनियों के साधकों में कमी आने लगी, क्योंकि इसका दुष्प्रचार होने लगा। कुछ तांत्रिकों ने ही ऐसा दुष्प्रचार कर दिया साधकों ने कि इनके प्रति लोगों के अंदर डर और भय की स्थिति का निर्माण होने लगा। इसलिए 64 योगिनियों के साधक बहुत कम पाए जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को इसी से संबंधित यह साधना बताने जा रहा हूँ कि योगिनी की साधना अगर कोई भी साधक एक बार किसी भी योगिनी 64 योगिनियों में से संपन्न कर लेता है तो अपने जीवन में समस्त प्रकार की जो भी उसकी भौतिक इच्छाएं हैं या आध्यात्मिक इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर लेता है। इन योगिनियों की एक भी साधना संपन्न करने के बाद साधक महाविद्याओं में काली तारा, छिन्नमस्तिका, धूमावती या अप्सरा से संबंधित साधनाएं स्वयं ही संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है। उसकी कुंडलियां स्वयं ही जागृत होने लगती है, उसके अंदर काल ज्ञान योग का निर्माण होने लगता है, उसके अंदर सामने घटने वाली घटनाओं के बारे में स्वयं ही चलचित्र की तरह चलने लगती है। वह किसी के बारे में भी, किसी के भी भूत भविष्य वर्तमान को जान लेता है। साधक का शरीर एक कामदेव जैसा सुंदर मनोहारी हो जाता है, उसके अंदर आकर्षण की एक ऐसी शक्ति का निर्माण हो जाता है। वो जिधर भी नज़र घुमाता है लोग उसके प्रति आकर्षित होने लगते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने अगर इस योगिनी साधना के बारे में डर और भय के माहौल को सुना हो, यूट्यूब पे लोग प्रचार करते, ऐसा कभी मत जाना। योगिनियाँ माता हैं, इन्हें आप प्रेमिका के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में सिद्ध करके अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। किसी प्रकार का माँ से कैसा डर, तंत्र में जो लोग डरा रहे हैं वो साधक हो ही नहीं सकते। आप उनसे प्रश्न करोगे तो आपसे पैसे मांग लेंगे या आपका फ़ोन उठा के रख देंगे। ये कहेंगे कि मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा 11,000, 21,000, 51,000, जबकि ऐसा होना संभव ही नहीं है आज के युग में। तो तंत्र के नाम से ही भयभीत होना यह गलत बात है। इसके जानकारों का अंतर्मुखी होना ही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसीलिए योगिनी साधना लुप्त प्राय होती चली गई है। तो आज इसी से संबंधित सिद्ध योगिनी साधना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसे करके आप स्वयं उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो तंत्र रिसर्च का क्षेत्र है, प्रैक्टिकली अनुभव प्राप्त करने का क्षेत्र है। तो आज हम जिस योगिनी साधना के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं उसका नाम है सिद्ध योगिनी। कई स्थानों पर इन्हें सिद्धा योगिनी के नाम या सिद्धदात्री योगिनी के नाम से भी इनका वर्णन आया हुआ है। ये सिद्ध देने वाली अद्भुत देवी हैं, जिन साधकों की साधनाएं सफल ना होती हों या पूर्ण सफलता ना मिल पा रही हो तो साधक को सिद्ध योगिनी की साधना जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा सिद्ध योगिनी की साधना से साधक में सतत प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है। उसके जो आधार चक्र है, मूलाधार चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धा चक्र है, मणि चक्र, चक्षु चक्र, ज्ञान चक्र, शून्य चक्र स्वयं ही जागृत होने लगते हैं और व्यक्ति या साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है। क्योंकि योगिनी साधना के बाद भगवती की कोई भी साधना की जाए उसमें सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं तथा इस योगिनी की साधना की कृपा से साधक का गृहस्थ जीवन भी सुखमय हो जाता है। जिन साधकों के जीवन में आकरण ही निरंतर कष्ट आते रहते हैं वे स्वतः ही इस साधना के करने से उनका पलायन हो जाता है। तो आज हम इस साधना के बारे में ही बताने जा रहे हैं, जिस साधना को संपन्न करके उनका प्रत्यक्षीकरण करके आप उनको अपनी प्रेमिका के रूप में भी उनसे अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनको अपने सुख और दुख के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप कुछ भी आदेश देके उनसे
अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हैं। किसी भी प्रकार के खटकर्म को आप इस साधना को संपन्न करके कर सकते हैं। आप इस साधना को किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी नवमी या शुक्रवार की रात से भी इस साधना को उत्तम है करना शुरू कर सकते हैं। इस साधना के लिए साधना का समय जो होगा रात्रि 10 बजे के बाद होना चाहिए। इस आपके आसन तथा वस्त्र जो है वो लाल होने चाहिए। इस साधना में सभी वस्तुओं का लाल होना बहुत ही जरूरी है। अब क्या करना है, सामने चौकी पर सिद्ध योगिनी यंत्र को जो पहले से ही आप अपने योग्य गुरु से या व्यक्ति से या हमसे कहीं से भी प्राप्त करके भोजपत्र पर गुटका और माला को बनवा के प्राण प्रतिष्ठा मंत्र सिद्ध चैतन्य संकल्पित करा के रख लीजिए। उस चौकी पे लाल कपड़ा बिछा के यंत्र को स्थापित करना है। आपकी उत्तर की ओर मुख करके आपको बैठना है और भूमि पर ही लाल वस्त्र बिछाकर बैठना है। लाल वस्त्र पर कुमकुम से अक्षत में से एक मिथुन चक्र का निर्माण करना, वो मैं बता दूंगा। अगर इस साधना को आप करेंगे या तो आप अपने आसपास किसी योग्य गुरु से भी इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चक्र का निर्माण करके, मिथुन चक्र का निर्माण करके उसमें सिंदूर से रंजित कर देना है। एक सुपारी का प्रयोग करना है बीच में रखने के लिए। सिंदूर से रंजित सुपारी को भगवान गणपति मानकर तथा अपने गुरुदेव का आपको पूजन कर लेना है। इसके बाद गोलक या सुपारी को योगिनी स्वरूप मानकर सामने यंत्र के सामने स्थापना कर देनी है। उनका कुमकुम हल्दी मिश्रित अक्षत अर्पित कर देना है। लाल पुष्प, मैंने कहा लाल ही लाल सब होगा, तो अर्पित कर देना है। भोग में गुड़ भोग अर्पित करें तो उत्तम है। साथ में एक पात्र में अनार का रस अर्पित करें। तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद एक माला नावाड़ मंत्र का आपको जाप करना है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जाप में मूंगे की माला का प्रयोग करें, या मूंगे की माला ना हो तो लाल हकीक की माला का प्रयोग किया जा सकता है, या रुद्राक्ष की माला का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक माला निम्न मंत्र का जो जाप मैं बता रहा हूँ उसको करना है आपको। उसके बाद ओम रम रुद्राय सिद्धेश्वराय नमः मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। ये सब हो जाने के बाद इसके बाद कुमकुम मिश्रित अक्षत लेकर निम्नलिखित मंत्र को एक एक करके पढ़ते जाएं और थोड़े थोड़े अक्षत गोलक पर जो पहले आपने सुपारी रखी है उस पर अर्पित करते जाएं। वो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिए और जाके आप उसे डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र को देख सकते हैं। ओम सिद्धेश्वरी नमः, ओम ज्ञानेश्वरी नमः, ओम क्रियोनिरूपाय नमः, ओम ह्रीं क्रीं ब्रह्म भैरव रूपणी नमः, ओम सिद्ध योगिनी शक्ति रूपाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। इस क्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद अब आपको जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र का आपको 21 माला मंत्र का जाप करना है। ओम ह्रीं क्रीं सिद्धाय, ओम ह्रीं क्रीं सिद्धाय सकल सिद्धिदात्रे ह्रीं क्रीं नमः मंत्र में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इस मंत्र को देख सकते हैं। ये मेन मंत्र है। इसके बाद जब आपका 21 माला मंत्र का पूर्ण हो जाए तब घी में अनार के दाने मिलाकर 108 दाने का आहुत कर देना, मतलब हवन कर देना है। ये संपूर्ण क्रिया आपको नित्य करनी होगी। ये नहीं कि एक दिन कर लिया तो नहीं करेंगे। 9 दिनों की यह साधना है। 9 दिनों की साधना संपन्न हो जाने के बाद जब आप कंप्लीट हो जाएगा स्वाहा जरूर लगाना है मंत्र के जाप के बाद। और अंतिम दिवस पूर्ण आहुत होने के बाद एक पूरा अनार जमीन पर जोर से पटक कर फोड़ दें और उसका रस अग्निकुंड में निचोड़कर अनार का जो होगा उसी कुंड में डाल दें। अनार जो है फोड़ने से निचोड़ने तक सतत जो है वो जोर जोर से मंत्र का जाप करते रहें और कहते रहें कि सिद्ध योगिनी प्रसन्न हो। साधना समाप्त के बाद अगले दिन गोलक को धोकर साफ सुथरा रखकर कपड़े से पोंछ लें और सुरक्षित अपने पास रख लें। कपड़े का विसर्जन कर दें। नित्य अर्पित किया गया अनार का रस और गुड़ साधक को स्वयं ग्रहण करना है। संभव हो
तो एक कन्या को भोजन करवाकर दक्षिणा जो समर्पण हो, जो आपके पास क्षमता हो, वो दक्षिणा दे दें। ये संभव ना हो तो किसी देवी मंदिर में दक्षिणा जो है वहाँ देकर मिठाई चढ़ाकर दान कर दें। इस प्रकार से यह दिव्य साधना पूर्ण हो जाती है और निश्चय ही साधक को साधना के माध्यम से साधक को समस्त प्रकार की शक्तियाँ, समस्त प्रकार की उसकी जो इच्छाएं हैं पूर्ण हो जाती। अगर साधना पूर्ण मनोभाव और समर्पण के साथ किया जाए तो साधक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है और जीवन को एक नवीन दिशा मिल जाती है। इस साधना को यदि 21 दिनों तक कंटिन्यू किया जाए और यह साधना स्थल सुनसान वीरान जंगल या शमशान हो अथवा शिव मंदिर, पुराना शिव मंदिर हो, तो यह साधना में जल्दी सफलता साधक को प्राप्त हो जाती है। अगर ये सब ना हो तो साधक इस साधना को अपने घर पे भी संपन्न कर सकता है। अद्भुत साधना प्रयोग है जिसको मैंने और बहुत से लोगों ने संपन्न किया है, अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आप भी इस साधना को संपन्न करके अपने जीवन को एक नई दिशा और एक दशा प्रदान कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।